guys, what's up? Welcome back to my channel and to a super new horror story. So guys, आज की कहानी मुझसे शेयर किया है मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने. उनका नाम है नितिका शर्मा. नाउ गाइस, नितिका ने अपनी ये पूरी कहानी बाय द वे मुझे मेल के थ्रू शेयर किया था. एंड ऑल्सो गाइस, ये उनका एक रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है. उनके साथ बहुत ही कुछ अजीबो गरीब सी पैरानॉर्मल टाइप चीजें उनके साथ हुआ. ना दुख की बात, सबसे ज्यादा एक्चुअली दुख की बात यह है कि नितिका को ना इन सारी चीजों की वजह से बहुत बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा. इतना सफर करना पड़ा कि आप और मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था. तो कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके गाइज, सो जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है दैट ये कहानी मुझसे शेयर किया है नितिका ने और ये उनका खुद का रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है. ना ये कहानी कौन से जगह की है उसके बारे में तो नितिका ने हमसे शेयर नहीं किया है, बट उन्होंने एक नहीं बल्कि दो एक्सपीरियंस जो है वो उन्होंने हमें बताया है, जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी. ना नितिका को फर्स्ट टाइम वो नेगेटिव एनर्जी फील हुआ था ईयर 2013 में. एंड दैट टाइम नितिका वाज जस्ट इन क्लास 10. एंड उस दौरान ना उसके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे. ना उन्हीं एग्जाम्स के बीच में उनके घर पे कुछ रिलेटिव्स उनके घर में गेस्ट आ गए थे रहने के लिए. ना अगले दिन भी उनका एक सब्जेक्ट का एग्जाम था. ना अगले दिन सुबह वो उठकर एग्जाम देने के लिए गई अपने स्कूल. फिर वापस आया, उन्होंने लंच किया, अच्छे से सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था. बट शाम को सनसेट के बाद ना उसको बहुत ही एक अजीब सी एक फीलिंग आई. लाइक टोटली नेगेटिव एनर्जी की जो फीलिंग है उसको वो फील हुआ उस वक्त. एंड उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. ना शाम से धीरे धीरे रात हुई. ना रात को नितिका को कुछ आवाजें सुनाई देने लगे ठीक उनके घर के बाहर से. और वो आवाज थी किसी के पायल की. जैसे एज इफ ऐसा फील हो रहा था उनको कि कोई जैसे उनके घर के बाहर ही कोई पायल पहन के ऐसे चल रहा है. तो उसको ना बहुत ज्यादा डर लगा उस वक्त. इसीलिए वो क्यूरियोसिटी के कारण वो घर के बाहर जाकर चेक भी किया कि कौन है, पर वहां पे कोई भी नहीं था. तो उन्होंने सोचा कि ठीक है शायद उसका वहम होगा, ये करके वो वापस आ गई. बट वो पायल की आवाज कंटिन्यूअसली चलता गया, वो बंद ही नहीं हो रहा था. बट उसने ये बात जो है किसी से भी शेयर नहीं करी, पर उसको डर बहुत ज्यादा लग रहा था. तो अगले दिन जब वो ट्यूशन में गई ना, सबसे स्ट्रेंज बात है गाइस कि वो पायल की आवाज सिर्फ उसे घर पे नहीं सुनाई दे रही थी. ऐसा लग रहा था कि वो आवाज जो है उसे फॉलो कर रही थी. वो जब ट्यूशन गई तो भी उनको ट्यूशन क्लासेस में भी जो है पायल की आवाज सेम एग्जैक्ट वो साउंड जो है उसको सुनाई दे रही थी. तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए या फिर मतलब डाउट क्लियर करने के लिए नितिका ने अपनी दोस्त जो उनकी ट्यूशन क्लासेस में आती है उनसे पूछा कि यार तुम्हें जो है वो पायल की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है. तो उनकी दोस्त ने बोला कि नहीं, मुझे तो ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है. तो नितिका बहुत ज्यादा डर गई ये चीज सुनकर एंड वो घर वापस गई. इस तरीके से ये चीज जो पायल की आवाज होती है वो 3 दिन तक चला. उसके बाद ना उसको रियलाइज हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सिर्फ पायल की आवाज ही नहीं बट उसको भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सी फीलिंग आ रही थी, बहुत स्ट्रेंज फील आ रहा था. तो इसीलिए उसने सोचा कि अब वक्त सही है कि मैं अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता दूं. अब जब नितिका ने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया कि उसको ये पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है एंड साथ में उनको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है, 3 दिन तक कंटिन्यूअसली वो फील कर रही थी, तो थैंक गॉड उनके पेरेंट्स ने इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया. उन्होंने ये ज़रूर बोला कि एकदम चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी. एंड अगले दिन सुबह को नितिका के पापा नितिका को लेकर घर के पास में एक मंदिर है वहाँ पे लेकर चले गए. ना उस मंदिर में जो पुजारी है वो नितिका की फैमिली को अच्छे से जानते हैं, लाइक नोन है आपस में एक दूसरे से. तो उनको ये सारी चीजें बताई एंड बताने के बाद पुजारी ने नितिका को बिठा के अच्छे से उसका एक पूजा किया. एंड उन्होंने एंड में बोला कि अगले 3 दिन तक इसी समय जो है तुम यहाँ पे आना और तुम्हारी मैं पूजा करूंगा और उसके बाद जो है बिल्कुल ठीक हो जाओगी. फिर अगले 3 दिन तक जो है नितिका अपने पापा के साथ उस मंदिर में आई. उन्होंने अच्छे से वो पूजा करवाया उन पुजारी जी के थ्रू. ना तीसरे दिन यानी द लास्ट डे को जो पुजारी है उन्होंने नितिका को बोला कि अभी चिंता करने की बिल्कुल एकदम जरूरत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से पूजा कर दिया है और कल से तुम्हें जो भी ये पायल की आवाज और ये नेगेटिव सी फीलिंग आती है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा.
एंड सरप्राइजिंगली ऐसा ही कुछ हुआ। अगले दिन से नितिका को एकदम से पायल की आवाज़ सुनना बंद हो गया और वो नेगेटिव एनर्जी जैसे जो फीलिंग उसको आ रही थी वो भी एकदम से बंद हो गया। अब 2013 के बाद से कई सालों तक ना नितिका को कुछ भी नहीं हुआ। उसको वो स्ट्रेंज फीलिंग, पायल की आवाज़, एकदम सब कुछ चला गया था। शी वाज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। वो सब कुछ एकदम वैनिश हो गया था। बहुत नॉर्मल सी लाइफ उनकी चल रही थी। बट फिर से अगस्त 2020 में फिर से कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हुआ जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ा। आप कह सकते हो कि आज भी उसको थोड़ा सा डर जो है इन सारी चीज़ों का आज भी है। तो होता ये गाइस कि उस दौरान ना नवरात्र चल रहा था। तो एक दिन नवरात्र के आखिरी दिन बेसिकली नितिका नॉर्मली अपने फ़ोन पे कुछ ऐसी देख रही थी कि उसी बीच जो है उनकी मॉम है, उनकी मॉम ने उनको आवाज़ लगाया, उनको और उनका एक बड़ा भाई भी है, उन दोनों को। ना क्या होता है कि नवरात्र के आखिरी दिन जो भी पूजा हम लोग घर पे करते हैं वो सारा सामान जो है, सारा कुछ जो भी रिक्वायर्ड होता है इस पूजा के लिए हम आखिरी दिन बहा देते हैं। नवरात्र का जो भी सामान हम यूज़ करते हैं उसे, तो वही रिचुअल करने के लिए उनकी मॉम ने नितिका और नितिका के भाई को बोला कि ये रिचुअल जाकर तुम लोग कराओ। ना ये पूरा करने के बाद वो दोनों भाई बहन घर वापस आते हैं। फिर से जो है नितिका अपने फ़ोन पे कुछ देखने लगती है कि तभी उसे वापस से वही स्ट्रेंज फीलिंग जो उसको 2013 में फील हुआ था वो वापस आ गया है, ऐसा उनको फील हुआ। एंड इस बार का जो वो फीलिंग थी वो सिर्फ स्ट्रेंज नहीं था, उससे कई गुना फियरफुल था। उसको बहुत ज़्यादा ही डर लगने लग गया, वो कांपने लग गई, उसको हर चीज़ पे डर लगने लग गया था। नाउ नितिका ने मेल पे मेंशन किया है कि सिर्फ वो जानती है कि उसको कैसा फील हुआ था। एंड आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। कभी कभार हमारे लाइफ में कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है जो सिर्फ हम समझ सकते हैं एंड उसे बयां करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन जो है उस वक्त नितिका के साथ हो रहा था। मैं अगर आप लोग को स्पेसिफिकली बोलूँ कि नितिका को कौन कौन सी चीज़ों से एकदम से डर लग जाता था, वो था गाइस जैसे साउंड, एक बहुत ज़ोर से अगर कोई बोल दे तो बहुत डर जाती थी। फिर लाइट्स जैसे बेसिक चीज़, उन सारी चीज़ों से वो बहुत डरने लग गई थी। यानी कि मतलब जो भी नॉर्मल बेसिक चीज़ हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है ना, उन सब चीज़ों से वो डरने लग गई थी। आप सोचिए मतलब कितना ज़्यादा एक फियरफुल लाइफ वो जी रही थी उस वक्त। मतलब सिर्फ पायल की आवाज़ या अंधेरे से नहीं, वो तो हम समझ सकते हैं कि किसी को भी डर लग सकता है, अचानक से एकदम लाइट चली गई एंड ऑल दैट। बट नितिका को बहुत सारे बेसिक चीज़ों से भी डर लग गया था अगस्त 2020 के उस इंसिडेंट के बाद। मतलब यानी जब वो और उनके बड़े भाई वो रिचुअल करके वापस आए थे घर, उसके बाद से बहुत ज़्यादा ही उसको स्ट्रेंज फीलिंग के साथ साथ एक फियरफुल सी फीलिंग भी उसको आने लग गई थी। एंड गाइस नाउ ये पूरा चीज़ चला 1 साल तक। बट फिर भी नितिका को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कभी भी वो ऐसी लड़की थी नहीं कि वो नेगेटिव थॉट्स वगैरह में ज़्यादा ध्यान दे। वो बहुत ही चिल्ड आउट लड़की थी, अपनी लाइफ जो है अच्छे से जीती थी फन से। बट उसको तब समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली उसके साथ क्यों हो रहा है। बट नितिका के लिए हर एक दिन जो है वो मौत से कम नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आते थे ना। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट नितिका वाज ऑलवेज अ वेरी फन पर्सन, शी इज स्टिल अ फन पर्सन। बट उस वक्त उनका पता नहीं क्या हो गया था कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आ गए थे ना। नेगेटिव थॉट्स मतलब एज इफ वो अपने आप को मार देंगी, या फिर उनको ऐसा लगता था कि इस समय दिन में मेरी मौत लिखी है। तो ऐसी चीज़ें जो एक बेसिक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है कभी भी ऐसे नहीं सोचेगा, कुछ वैसा थॉट्स उनके दिमाग में आता गया। नाउ सिंस नितिका वाज ऑलवेज अ पॉजिटिव पर्सन, वो कोशिश करती थी जब भी उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते थे कि वो डिस्ट्रैक्ट करे, वो पॉजिटिव सोचने की कोशिश करती थी, बट वो फेल हो जाती थी, मतलब नहीं कर पाती थी वो। एंड यही नहीं गाइस, नितिका ने ये भी बताया कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस में भी ना बहुत डिफरेंस आने लग गया था। उनके फेस के आईज के अराउंड ना एकदम डार्क डार्क पैचेस जैसे हो गए थे। एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। कोई भी देख कर ना उनको बता देंगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है, बट नितिका वाज क्लूलेस कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब नितिका ये सारी चीज़ों से गुजर भी रही थी ना, तब भी ना नितिका ने कभी भी कुछ नेगेटिव
जैसे स्पिरिट हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उसको तब भी लग रहा था कि क्या पता उसका कोई खुद का इल्यूजन है, मतलब वहम है, या फिर कोई बीमारी हो गई थी। बट नेगेटिव चीज़ें जो है वो नहीं सोच रही थी, वो अपना बेस्ट करती थी। ये सारे थॉट्स उनके दिमाग पे नहीं आए, पर वो एनर्जी इतनी नेगेटिव थी कि उसके माइंड को ना लिटरली जैसे फोर्स करता था नेगेटिव चीज़ें सोचने के लिए। एंड फॉर एग्जाम्पल सबसे बहुत ही खतरनाक चीज़, उसका माइंड फोर्स करता था उसे कि वो अपनी खुद की जान ले ले। ये सारा चीज़ ना कई दिनों तक चला, पर अभी तक वो ये सब चीज़ें अकेले डील कर रही थी ना। 3 से 4 दिन के बाद ना उसको जब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब उसके साथ हो रहा है, फेस में भी उसका वो चीज़ें पैचेस वगैरह आने लग गए थे, तो फाइनली शी डिसाइडेड कि अब जो है मैं मेरे पेरेंट्स को फिर से इस बारे में बोलती हूँ, क्योंकि 2013 से 2020 तक काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। तो उनके पेरेंट्स को भी लगा था कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है, इनफैक्ट नितिका को खुद लगा था। तो फाइनली शी वेंट टू हर पेरेंट्स एंड फिर से उन्होंने वो सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को बताया जो भी उनके साथ हो रहा था। जब नितिका अपने पेरेंट्स के पास गई तो वो एकदम से रोने लग गई, वो कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी, वो इतना डरी हुई थी। तभी उनके पेरेंट्स ने उनको पूछा उस वक्त कि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, बताओ हमें। तो फाइनली नितिका ने सारा कुछ बताया ना। उनके पेरेंट्स ने उनकी ये हालत देखकर ना वो खुद बहुत ज़्यादा डर गए एंड उन्हें बोला कि कुछ नहीं है ऐसा चीज़, तुम मत डरो। एंड तभी नितिका ने बोला कि उनको ऐसा फील होता है कि एक नेगेटिव एनर्जी उसके अराउंड है और वो नेगेटिव एनर्जी उसे मारना चाहती है। तो ये सुनकर और उसकी हालत देखकर नितिका के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं एंड वो जो है अपनी बच्ची को फिर से मोटिवेट करने लगते हैं। थैंक गॉड वो लोग पहले भी उनकी कोई भी बात नितिका की वो सेम बात, ये नेगेटिव एनर्जी रिलेटेड जो थी, उन्होंने पहले भी इग्नोर नहीं करी थी। एंड उस वक्त भी जो है उन्होंने उस सिचुएशन को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं किया एंड उन्होंने समझाया अपनी बेटी को कि तुम मत डरो एंड कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है तुम्हें नहीं मार सकती है, क्योंकि हमारे साथ और तुम्हारे साथ भगवान है, और जब तक भगवान है कोई भी बुरी चीज़ जो है हमारे आसपास भी नहीं आ सकती है। बट तुम्हारा ये हालत देखकर, तुम्हारा ये कंडीशन देखकर, जो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है हम जल्द से जल्द निकालेंगे। ऐसा बोल के उनके पेरेंट्स ने नितिका को थोड़ा सा कंसोल किया एंड थोड़ा बैक टू स्ट्रेंथ लाने की उन्होंने पूरी तरह कोशिश करी, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था उस सिचुएशन में। अब बारी है कि नितिका ये सारी चीज़ों को उसने डील कैसे किया ना। नितिका जो है एवरी डे अपने घर पे रोती थी, मतलब वो तंग आ चुकी थी, बट वो नेगेटिव एनर्जी जो है उनके शरीर से जा ही नहीं रही थी। आसपास जैसे हर वक्त वो एनर्जी है वैसा उसको जो है फील होता था। वो रोज एंड कई लंबे घंटे, मतलब लंबे समय तक वो अपने घर के मंदिर में बैठती थी और भगवान से वो प्रे करती थी कि प्लीज़ आप मुझे ठीक कर दीजिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैं अब ये ले नहीं सकती हूँ, ये नेगेटिव एनर्जी मुझे बहुत अफेक्ट कर रहा है। ऐसे टाइप ऑफ सवाल जो है वो अपने भगवान से पूछती थी, बात करती थी। तभी जो है एक दिन ना यही प्रेयर्स के दौरान ही नितिका को ऐसा फील हुआ कि शायद ये कोई स्पिरिट कुछ भी नहीं है, शायद किसी ने उस पर ब्लैक मैजिक किया है। ऐसा एक डाउट जो है उस वक्त नितिका को आया ना। नितिका अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कई रिलीजियस बुक्स पढ़ती थी, गीता हो गया, हनुमान चालीसा, वो बहुत ज़्यादा उन सारी चीज़ों पे वो घुस गई थी, बिकॉज उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था कि उसको पॉजिटिव एनर्जी फील करना था, मतलब क्योंकि इतना नेगेटिविटी वो फील करती थी। आप सोचिए, मतलब मैं ये खुद जब मेरी ये कहानी पढ़ रही थी मुझे इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि वो हर चीज़ कर रही थी अपने लिए कि वो फिर से सही हो जाए। एंड नाउ नितिका की मॉम ने ना उनको कहा था कि बेटा तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो कोई भी बुरा स्पिरिट कुछ भी हो गया ना वो तुम्हें छू भी नहीं सकती है। तो इसीलिए इसी विश्वास से नितिका हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती थी, पर साथ में वो बहुत ज़्यादा रोती भी थी। पर उस वक्त नितिका को ऐसा हो गया था कि सिर्फ प्रेयर्स, यानी कि अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान को प्रे करना, यही चीज़ जो है उसको उस वक्त थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी।
ना अभी जो भी मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें नितिका अपने पेरेंट्स के साथ जब उसने बताया कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था उसके 1-2 दिन बाद की बात है ये सब चीज़ें। तो तब तक उनके पेरेंट्स ने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया था कि नितिका के साथ जो भी प्रॉब्लम हो रखा है उसका सोल्यूशन ढूंढने में। वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि क्या करें इन सब चीज़ों के बारे में। बट नितिका की कंडीशन हर दिन बिगड़ रही थी, तो उस वक्त जो है उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अपना काम वाम सब कुछ साइड में रखते हैं एंड अपनी बेटी नितिका का जो है हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको हमें फिर से बैक टू ट्रैक लाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगले दिन ही जो है नितिका फिर से अपने पापा के साथ उसी मंदिर में गई जहाँ पहले वो गई थी, ये पूछने बेसिकली उस पुजारी से कि भाई क्या हो गया, मतलब फिर से ये चीज़ें वापस कैसे आ गई। तो जब वो उस पुजारी के पास वापस गए तो उन्होंने फिर से पैसा लिया नितिका की फैमिली से, नितिका के पापा से, एंड उन्होंने एक छोटी सी पूजा करवाई एंड उन्होंने एक धागा दिया नितिका के हाथ में बांधने के लिए एंड वो धागा वो आज तक बांधती है। पर उसके बाद भी ना कोई रिजल्ट्स आया नहीं, नितिका सेम ही लेवल पे थी, बल्कि उनकी कंडीशन जो है धीरे धीरे और भी खराब ही हो रही थी, बट कुछ भी जैसे फायदा नहीं हुआ था। तो नितिका का ये कहना है कि शायद उस पुजारी ने बस ऐसे पैसे लिया, उन्होंने पूजा तो करी है बट कोई इस प्रॉब्लम का कोई इफेक्टिव सोल्यूशन टाइप चीज़ नहीं मिली उस पूजा से, तो मे बी उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए ही ये सारी चीज़ें करी है, ऐसा नितिका का मानना है। फिर उसके बाद एक दिन नितिका अपने बड़े भाई के साथ एक हनुमान टेम्पल में गए एंड ना वहाँ पे वो जब गई तो उनको दिखे वो एक बहुत ही बूढ़े पुजारी थे वहाँ पे एंड बहुत सारे लोग आए हुए थे अपनी कुछ ऐसी ही जो नेगेटिव एनर्जी स्पिरिट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो सारे प्रॉब्लम्स लेकर, एंड वो पुजारी जो है सबके प्रॉब्लम सुनते थे एंड हवन करने का आदेश देते थे ना। नितिका के भी प्रॉब्लम जब उस पुजारी ने सुना तो उन्होंने भी बोला कि तुम्हें एक हवन करना होगा एंड उस हवन में जैसे जय श्री राम का एक जाप है जो उसे रिसाइट बार बार करना होगा। बहुत सारे लोग आ रखे थे, एक के बाद एक सबका हवन हुआ एंड नितिका का भी हवन हुआ। नितिका को बैठना पड़ा उस हवन में पूरे 1 घंटे के लिए ना। 1 घंटे जब वो खत्म होने वाला था वो हवन, तो नितिका को ऐसा फील हुआ कि उसके कान से ना कुछ चीज़ निकल गया, जैसे कुछ बहुत ही तेज हवा जैसे एक एयर पास हुई, ऐसा नितिका को फील हुआ। बट उसे नहीं पता आज तक भी कि वो चीज़ एक्चुअली में क्या था। अब वो पूरा हवन कंप्लीट होने के बाद उन पुजारी जी ने नितिका को बोला कि तुम्हें 40 दिन तक जो है कुछ नियम फॉलो करने होंगे। तो एक नियम था जैसे 40 दिन के लिए तुम लहसुन प्याज का कोई खाना नहीं खा सकती हो। तो नितिका ने वो सारे रूल्स जो है बहुत अच्छे से निभाए एंड टिल 40 डेज उन्होंने प्याज और लहसुन का कुछ भी खाना एकदम अवॉइड किया, नहीं खाया एंड वो हर दिन जो है वो प्रे करती आई। ये नेगेटिव एनर्जी ना नितिका को अंदर से एकदम खाए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे थे कि वो खुद से ना अपने लोगों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर वक्त उसको ऐसा लगता था कि वो अपने आप को मार दे। वो क्लियरली सबको बोलती थी कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो चाहता ही नहीं है कि मैं जिंदा रहूँ। नितिका एक टाइम पे तो अपने सारे फ्रेंड्स को भी कॉल करने लग गई थी और उन्हें रिक्वेस्ट करने लग गई थी कि नितिका के लिए सभी जो है प्रे करे, क्योंकि उनको भगवान पे बहुत विश्वास था और उसको पता था कि अगर जो प्रेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते, पावरफुल होते हैं, तो वो सबसे ये चीज़ अपने लिए करवा रही थी। उसकी कंडीशन आप सोच सकते हो, मैं जब बोल रही हूँ मैं खुद ही इमेजिन कर रही हूँ, क्योंकि वो रिपीटेडली अपने पूरी कहानी में ये चीज़ वो लिख रही है। तो आई कुड जस्ट फील इट व्हाट एग्जैक्टली शी वांटेड टू से एंड दैट्स व्हाई मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि उनकी वो फीलिंग जो है मैं आप तक कन्वे कर पाऊँ। बट नितिका बहुत पॉजिटिव पर्सन थी, इसीलिए ही शायद वो इस फेज को, इस बुरे से बुरे सिचुएशन को, मतलब जो उनके साथ हो रहा था वो कोप कर पा रही थी, बिकॉज वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी ना। एक दिन लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त एंड उसी दौरान जो है नितिका अपने फादर के साथ हॉस्पिटल गई थी। वो इसलिए नहीं गई थी कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसका इलाज करवाने, बट इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ना वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो स्पिरिट उसके अंदर आ गया था, उसके रेपरकशंस कुछ अलग होते हैं। जो मेरे चैनल पे बहुत सारे स्टोरीज है वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बट ये कुछ अलग चीज़ था। तो उसका इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में नहीं, बट एक वीकनेस सी आ गई थी, तो एक जनरल चेकअप के लिए जो है नितिका अपने फादर के साथ हॉस्पिटल गई थी। तो चेकअप करवाने के बाद जब वो बाहर आई तो हॉस्पिटल के बाहर एक मार्केट है, वहाँ पे वो अपनी एक दोस्त से मिली। तो उस दोस्त को नितिका ने अपने पूरे सिचुएशन और इस कंडीशन के बारे में बताया ना। उसकी हालत सुनकर नितिका के दोस्त ने बोला कि उसे भी जो है कुछ दिन तक कुछ ऐसा ही हुआ था और 2 से 3 दिन तक वो बेड पे थी, पर उसके बाद
बाद एक मंदिर में वो गई थी, वो मंदिर एक लोकल टेम्पल है, एंड वहां पे जाने के बाद से ना सब कुछ एकदम से सही हो गया था। तो इसीलिए नितिका के दोस्त ने नितिका को उसी मंदिर में जाने के लिए सजेस्ट किया। अब नितिका को तो कुछ भी रास्ता चाहिए था वो उस सिचुएशन से बाहर आ पाए बस, तो इसीलिए नितिका भी अपनी फैमिली के साथ उस लोकल टेम्पल में गए। तो बहुत सारे लोकल लोग ही उस एरिया के वहाँ पे आए हुए थे। वहाँ पे एक पुजारी ने नितिका के साथ बैठे और वो सारी बातें उन्होंने अच्छे से सुनी, उन्होंने पूजा भी की, और तब उस पुजारी ने उनको बताया कि तुम्हें ब्लैक मैजिक किया है किसी ने, वो भी तुम्हारे खाने पे कुछ मिलाकर। अब इसके बारे में तो ऑब्वियसली नोबडी हैड एनी आइडिया कि कौन कर सकता है, बट अभी तो सब लोग बस सोल्यूशन की तरफ ही देख रहे थे कि किसने क्या किया, वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे किससे कितना दूरियां मेंटेन करनी है। बट अभी फिलहाल जो है सोल्यूशन वो चाह रहे थे। तो उस टेम्पल के पुजारी ने बताया कि तुम्हें जो है 7 से 8 चौकी अटेंड करनी पड़ेगी। जैसे माता की चौकी होती है, जागरण होती है, वैसे ही वो टेम्पल में जो पुजारी है वो हर इंसान के अलग अलग प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जो है वो चौकी सजेस्ट करते हैं, उनके लिए करवाते हैं वो चौकी अरेंज, एंड जिसकी वो प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पे आते हैं। उसी तरीके से उस पुजारी ने 7 से 8 चौकी अटेंड करने का जो है सजेशन उन्होंने नितिका को दिया। साथ में नितिका को ये भी बोला गया कि एवरी वीकेंड जो है तुम गौशाला जाओ एंड वहाँ पे गायों को चारा खिलाना है, एंड ऑल्सो जो आटा चीनी थोड़े थोड़े ही जो है तुम्हें ऑफर करना है। एंड एवरी वीकेंड जो है ना नितिका के साथ एक पूजा भी होती थी, छोटी पूजा होती थी, बट हर वीकेंड में होता था। तो नितिका जो है ये सारी चीज़ें बहुत ही रिगरसली करने लग गई, बहुत ही डेडिकेटेडली करने लग गई, क्योंकि उसको ही पता था कि वो किस प्रॉब्लम में वो फंसी हुई थी। एंड यही नहीं गाइज, वो अच्छे से 7 से 8 चौकी भी उसने अटेंड किया ना। चौकी अटेंड करके आते आते रात के 12 या 12:15 तक बच जाता था। सो वो लोग सारे पूरी फैमिली जाती थी वहाँ पे, क्योंकि चौकी अक्सर ही रात को ही ख़त्म होती है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो जाता था। बट फिर भी नितिका वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करती थी, क्योंकि उसको ये फीलिंग जो थी ना हर दिन का कि डेथ देखती थी, उस चीज़ से उसको एकदम से निकलना था। एंड उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गई थी कि मतलब फिजिकल अपीयरेंस भी, कि कोई भी उससे अगर मिले तो दिमाग में आ ही जाता है कि ब्लैक मैजिक किया है क्या तुम पे, क्योंकि वो ऐसी थी ही नहीं जैसी वो आज हो गई है। इतना कुछ करने के बाद भी ना नितिका को पूरी तरीके से वो नेगेटिव एनर्जी फील होना बंद हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं था, बट बहुत बेटर था। 100% से ना वो 50 to 60% में आ गई थी। वो थोड़ी सी ओके फील कर रही थी, बट उसको ये पता था कि वो जो एनर्जी कुछ भी चीज़ है जो ब्लैक मैजिक की वजह से ही आया हो, बट वो आसपास है। बट नितिका बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी। अब क्योंकि उसको थोड़ा सा वो ओके फील करने लग गई थी, तो वो जो है उसकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, पॉजिटिव पर्सनालिटी है, वो बाहर आना और ज़्यादा ईजी हो गया था। एंड वो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती थी, वो रोज़ प्रेयर करती थी, साथ में रोती भी थी, भगवान से बात करती थी, बट वो हमेशा दुआ मांगती थी अपने लिए कि वो ठीक हो जाए, और धीरे धीरे वो ठीक हो भी गई। आज नितिका बहुत ही बेटर है। और नितिका ने आखिरी में ये कहा है गाइस, क्योंकि वो भगवान पे पूरी तरीके से बिलीव करते आ रही थी, उन्होंने कभी भी दिमाग में ये नहीं सोचा कि अब तो मतलब भगवान है नहीं क्योंकि भगवान उसके साथ खराब कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। वो बहुत ही स्ट्रांगली अपने माइंड में सोच रही थी कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे भगवान है मेरे साथ, एंड वो मुझे बिल्कुल ही ठीक कर देंगे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, और ये कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है मेरे पे हावी हो ही नहीं सकता है। तो इस टाइप ऑफ पॉजिटिव थॉट सोचने पर वो धीरे धीरे ठीक हो गई, क्योंकि उसका विश्वास था भगवान के ऊपर। तो नितिका ने बोला है कि भगवान पे विश्वास रखने की वजह से ही वो आज इन सारी चीज़ों से बाहर आ पाई है, ऐसा उसका मानना है। अब नितिका ना पहले ये सारी चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि जब तक उसको कभी ये सारी चीज़ें दिखे या फिर कुछ एक्सपीरियंस जब तक उसके साथ ना हो, तब तक वो कभी भी बिलीव नहीं करेगी ऐसी कोई नेगेटिव जैसी चीज़ें, स्पिरिट, एनर्जी, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट भी है। बट आज जब इनके साथ ये बहुत ही खतरनाक पैरानॉर्मल चीज़ उनके साथ हुआ, तब से उसकी जो थॉट है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, एंड शी बिलीव्स कि ये सारी चीज़ें बहुत रियल है। But you always have to trust and believe your God and have faith in God. So guys, ये थी कहानी हमारी आज की, जो नितिका का एक बहुत ही क्रीपी सा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस मैंने अभी आपसे शेयर किया है।
आई नो हमें अभी भी नहीं पता चला क्लियरली कि वो स्पिरिट था या ब्लैक मैजिक था। अकॉर्डिंग टू हर स्टोरी ऑब्वियसली जो पुजारी है उन्होंने बोला है कि एक ब्लैक मैजिक है। धीरे धीरे क्योंकि वो चीजें चली गई, एंड ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब स्पिरिट आपके बॉडी में आती है तो उसके रेपरकशंस कुछ अलग ही होती है, एंड उसके बारे में अगर आपको जानना है देन यू कैन चेक आउट माय अदर स्टोरीज। बट इस कहानी में आई थिंक इट वाज एक्चुअली अ ब्लैक मैजिक ओनली, एंड मतलब आप लिटरली वी कैन नॉट बिलीव कि कौन लोग हमारे लिए अच्छे हैं कौन लोग हमारे लिए खराब है। क्योंकि नितिका के बोर्ड एग्जाम से पहले भी उनके घर में गेस्ट आए थे, एंड अगले दिन से उनके साथ कुछ ये सारी चीजें होना शुरू हो गया था। सो वी डोंट रियली नो कि किसने क्या है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये ब्लैक मैजिक का ही केस है। एनीवे गाइस, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो अपनी कहानी। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।